आपका इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज को करेंगे। उसको करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, एंगल का टेबल। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले मैं 2 वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो आप पहले उसे देखें और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को समझें, जिसके कारण आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले वो देखेंगे फिर ये देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो वैसे तो हमें ये याद ही करवाया जाता है, पर हम क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसलिए हम देखेंगे कि ट्रायंगल किस 2 चीजों से बनी है। हमारा परपेंडिकुलर और बेस से बनी है, और एंगल इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे? हम लेंगे राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसमें क्या चीज होती है? 3 चीजें होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो रिलेटिव होता है परपेंडी और बेस के। वो कैसे? कि जैसे ये मेरे पास 2 पेन हैं, ये देखिए, जैसे 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 ये एंगल, मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूं, ये एंगल 0 डिग्री के पास जाने की कोशिश करेगा तो परपेंडिकुलर हमारा छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और 0 डिग्री आने पर ये हमारा परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि 0 डिग्री एंगल, ये हमारा एंगल ए है और ये 0 डिग्री हो गया है। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है और बेस है वो इक्वल हो गए। हम बेस को मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट है, और जब हमारा एंगल 0 डिग्री हो गया और उसकी हाइट खत्म हो गई तो हमारा हाइपोटेन्यूज भी उसके बराबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा साइन किसके बराबर होता है? P ओवर H के। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले करा था, वैसे ही एंगल 0 होने के साथ ही हमारी हाइट खत्म हो गई ट्रायंगल की, पर बेस और हाइपो बच गया। हाइपो हमारा किसके बराबर हो गया? बेस के बराबर। तो जब हम बेस के बराबर एक दूसरे को रैशनल वैल्यू में रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? P हमारा कितना है इस वक्त? 0 है। तो 0 ओवर 1, क्योंकि H 1 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर हम इसको बेस को 1 मानेंगे तो हाइपो भी हमारा 1 होगा। तो 0 ओवर 1 हो गया। 0 ओवर 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ऐसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। और आगे हम देखेंगे कि कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारा जो डिग्री है वो 0 डिग्री है, पर हाइट खत्म हो गई, पर बेस तो है ना इसकी। बेस को कितना माना था? 1 यूनिट माना था हमने। बेस को कितना माना था? 1 यूनिट माना था। तो हाइपो भी 1 यूनिट हो गई, क्योंकि इसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई। तो 1/1 कितना हो गया? 1 ओवर 1 कितना हो गया? 1 के बराबर होता है। तो tan की वैल्यू इससे रिलेटेड होती है। tan किसके बराबर होता है? tan होता है साइन ओवर कोस। साइन ओवर कोस को करेंगे तो 0 ओवर 1, 0 ओवर 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो हमारा कितनी वैल्यू आएगी? 0। तो 0 डिग्री पर हमारी साइन की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर 0 हो गया। तो परपेंडिकुलर ही हमें चाहिए, और हाइट चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज हमारा 1 के इक्वल हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि बेस भी हमारा 1 के इक्वल 1 यूनिट मानी थी, तो वो भी 1 हो गया, तो वो भी 1 हो गया। तो ऐसे हमारा 0 ओवर 1 साइन की वैल्यू आई तो 0 के बराबर। कॉस हमारा किसके बराबर होता है? P ओवर H के। तो B ओवर H के, B भी हमारा 1 है और H भी हमारा 1 है। तो 1 ओवर 1 1। और tan की वैल्यू किसके रिलेटेड होती है? साइन बटा कॉस के। तो साइन में जो वैल्यू है वो ऊपर, कॉस की वैल्यू नीचे, और ये हो गया हमारा 0। ठीक है। अब हम 90 डिग्री एंगल पर जाते हैं कि 90 डिग्री एंगल कौन सा हो। जब हमारा एंगल, ये देखिए यहां पर एंगल, यहां पर बेस है, यहां पर
देखिए यहाँ पर बेस है, जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जाएगा हमारा बेस खत्म हो जाएगा 90 डिग्री पर, बेस खत्म हो जाएगा, जिससे हमारा बेस खत्म हो गया पर परपेंडी तो रहा ना। परपेंडी किसके बराबर हो गया? हाइपो के। हाइपो किसके बराबर हो गया? हाइपोन्यूज किसके बराबर हो गया? परपेंडी के। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन जो 90 डिग्री है वो होता है P ओवर H के। P किसके बराबर है? P परपेंडिकुलर मान लेते हैं 1 यूनिट है, और H किसके बराबर हो गई? 1, उसके परपेंडी के ही बराबर हो गई। तो हम कहेंगे कि 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? P ओवर H, B ओवर H। B हमारी क्या है? B हमारी 0 है, क्योंकि जब 90 डिग्री होगा ना, कोई भी एंगल 90 डिग्री होगा तो उसका बेस खत्म हो जाएगा, 0 ओवर 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगी, ऐसे 0 होगी। और tan की वैल्यू कितनी होगी? 1 ओवर 0, तो 0 नीचे आ जाएगा, जिससे हमारी ये नॉट डिफाइंड वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसके नीचे 0 आएगा। नॉट डिफाइंड वैल्यू कहते हैं इसे, जब हमारे नंबर के नीचे 0 आएगा। तो हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट को समझा है। ये देखिए, ये मैंने बनाकर दिखा दिया है, और आपको प्रैक्टिकल भी कर दिखा दिया है कि जब हमारा, देखिए जब हमारा 0 डिग्री को अप्रोच करेगा एंगल, तो यहाँ पर परपेंडी खत्म हो गया, तो परपेंडी हमारा 0 हो जाएगा, और कॉस हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने इसको इसके बराबर, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इसके बराबर कर दिया, बेस के बराबर कर दिया। तो जितनी मर्जी वैल्यू आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, और 5 कट जाएंगे, कटकर एक आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर देखा कि हमने जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये हमारा बेस जो है खत्म हो जाएगा, जिससे कॉस 0 आ जाएगा और साइन 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस परपेंडी तो बना ही है 90 डिग्री एंगल पर बेस नहीं बना है। तो tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 90 डिग्री पर नॉट डिफाइन, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी। तो आगे चलते हैं हम 45 डिग्री पर। 45 डिग्री जो हमारा है वो है, ये 90 डिग्री होता है, आपको पता ही है, जैसे कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम होता है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 डिग्री होगा, जिससे क्या होगा कि ये दो ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगी। ये भी हम एक मान लेते हैं और ये भी हम एक मान लेते हैं। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा h क्या निकल के आएगा? √2, ठीक है। और साइन की क्या वैल्यू होती है? P/H। तो P हमारा एंगल के सामने वाली वैल्यू कितनी है? 1/H। H कितना है? √2। ये हमारी साइन 45 की वैल्यू निकल गई। तो कॉस A की, एंगल A की वैल्यू कितनी हो गई? बेस होता है हमारा कॉस में बेस ओवर H, बेस हमारा 1 है, तो हाइपो कितना होगा? √2। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी दोनों की वैल्यू निकल आई। और जब हम tan 45 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि साइन बटा कॉस हो जाएगा, साइन की वैल्यू बटा कॉस की वैल्यू। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 निकल कर आएगा, सॉल्व करेंगे 1 निकल कर आएगा। तो ये हो गए हमारे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लेंगे तो हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट रहेंगे। अगर हमें कोई एग्जामिनेशन में अदर सम भी डाल देगा तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो हम उसे अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक देख रहे होंगे, तो मैं आगे चलता हूँ। अब आ गया हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री को समझने से पहले, 30 और 60 को समझने से पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिनकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो इक्वल होने के साथ उसके एंगल भी
इक्वल होते हैं। मैंने यही बताया था इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो 80 180 होगा, इसलिए तीनों को मैंने 60 60 60 60 60 60 लिया है। ठीक है, इनका जोड़ करके देख लेना 180 डिग्री होगा। तो हमें एक चाहिए 60 डिग्री और एक चाहिए 30 डिग्री। तो मैं अगर इस एंगल को हाफ से काट दूं तो ये भी लाइन हाफ में कटेगी, ये भी लाइन हाफ में कटेगी, ये आधी हो जाएगी यहां से यहां तक, ये डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 30 डिग्री एंगल पता करने के लिए हमें ये इसको 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, और इसको 2 लेना पड़ेगा। तो मैं 30 एंगल के सामने वाली को 1 मानता हूं और इसको 2 मानता हूं। हमने यहां पर प्रूफ कर लिया। और जब हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा बेस निकल के आएगा √3। ऐसे ही हम 60 को कर लेते हैं। ये हमारा 60 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया, और ये लेंथ कितनी हो गई, जैसे कि मैंने यही बताया था 60 डिग्री, ठीक है। बेस हमारा 1 हो गया तो हाइपोटेन्यूज हमारा 2 हो गया। तो जब हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये √3 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। साइन हमारा क्या होता है, P/H। P कितना है यहाँ पर 30 डिग्री 1 और H कितना है 2, ये देखिए 2 हमारा H है, ठीक है, P/H। तो cos की वैल्यू निकालेंगे √3/2, B/H √3/2। तो tan की वैल्यू इन दोनों का डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। नहीं तो करके दिखा देता हूं आपको, डिवाइड करेंगे 1/2, डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई में लाएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। जब हम कोई भी रैशनल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसको करने का आसान तरीका है कि उसको मल्टीप्लाई में लाएं। मल्टीप्लाई में लाने के लिए हम नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, ये मैथमेटिकल रूल है। तो ये 2 से 2 कट गया और हमारे पास 1/3 आ गया। तो ऐसे हमने tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। तो हम अब 60 डिग्री साइन 60 डिग्री को देखेंगे। साइन 60 डिग्री कितना है, हमारा परपेंडी है हमारा √3, यहां पर परपेंडी था 1, तो यहां पर एक्सचेंज हो गया ना एंगल के सामने वाली को हम क्या कहेंगे, परपेंडी, इसे हाइपो और साथ वाली को बेस। ठीक है, जिसे नहीं पता वो मेरी पहली वीडियो देख सकता है जिसमें मैंने अच्छी तरह आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है। तो जो पहली वीडियो देख कर आया है उसे तो बहुत ही आसान लगेगा ये कॉन्सेप्ट। तो हम देखेंगे कि P/H कितना है, P हमारा √3, H हमारा 2, PH, और cos की वैल्यू 1/2, ठीक है। और इनको डिवाइड करने से हमारे पास जो मैंने ऐसे डिवाइड किया ना, इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही डिवाइड करना है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और हमने समझा कि कौन सी वैल्यू कैसे डिग्री की कौन सी वैल्यू कैसे निकलेगी और कॉन्सेप्ट, इसके बीच में कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको ये समझ लग गया होगा। और एक बात और, इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे आशा है कि आप सभी कंसंट्रेशन से इसको समझ। पहला सम करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मेरा वीडियो में, मैथ की वीडियो में यही मोटिव रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं। तो ज़्यादा जोर मेरा यही होगा कि आपको छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बताई जाए इस चैनल पर। तो इस चैनल पर बने रहें और मुझे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पर। अगर आपको कुछ इस चैनल में अच्छा लगता है उसके बारे में भी लिखिए और कुछ कमियां लगती हैं उसके बारे में भी लिखिए। और आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझनी है मैथ के रिलेटेड, वो भी मुझे बताएं, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझें। तो चलो आगे हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें साइन 60
इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि साइन 60 किसके बराबर होता है। साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2 के, और बीच में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई। कॉस 30 कितना दिया हुआ है, वो भी √3/2। तो आगे हमारा प्लस है, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। तो हम जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √ कैंसिल होकर सिर्फ 3 आ जाएगा, और नीचे 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4। ठीक है, और हमारा यहाँ पर आ गया एलसीएम सेम, ऊपर भी हम प्लस कर देते हैं तो 4/4 डिवाइड कर हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 एंड माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। करने से पहले मैं दोस्तों आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मेरा मकसद कॉन्सेप्ट क्लियर कराना ही है आपको। वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें रेशोज की वैल्यू जो है वो याद होती रहेगी। तो कंसंट्रेशन से इसमें बने रहें। तो हमारा आंसर आएगा 2 tan 45 डिग्री 1 के इक्वल, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ये होता है हमारा √3/2, इसके ऊपर भी स्क्वायर क्योंकि कॉस की स्क्वायर है, और माइनस 3√2 साइन 60 भी 3√2 होता है और इसकी भी स्क्वायर। तो इसे 2 1 2 हो गया, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगी, और 2 से हम जब कैंसिल करेंगे 3 को तो √3 को, तो इसका अंडर कैंसिल हो जाएगा और 3 बाहर निकल कर आ जाएगा, और 2 2 होता है 4, माइनस 3 का कैंसिल हुआ 3 रह गया और 2 2 4। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये हमारा कैंसल आपस में कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 2 प्लस यहाँ पर क्या रहा 0। तो ये हमारा 2 + 0 कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2। अगला क्वेश्चन है हमारा cos 45 डिग्री डिवाइड बाय सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। तो अब हम इसे समझेंगे। cos 45 डिग्री हमारा होता है 1/√2, और सीकेंट की तो हमने पता नहीं की, क्योंकि हमने 10 तक ही वैल्यू फाइंड आउट की थी टेबल में। तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सीकेंट किसका उल्टा होता है, सीकेंट होता है कॉस का उल्टा। जो cos 30 में वैल्यू आएगी वो इसका उल्टा होगी। cos 30 में वैल्यू आती है √3/2, तो उसका उल्टा कर देंगे तो हमारी आ जाएगी 2/√3। क्लियर है। और प्लस जैसे कि मैंने कोसिकेंट को भी नहीं बताया था, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, पिछले वीडियो में हमने समझा था साइन का। साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2, कितना होता है साइन 30 1/2, और 1/2 को उल्टा करने से 2/1 आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा ऊपर आ गया 1/√2, नीचे आ गया क्योंकि ये प्लस में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा नीचे √3 आ गया मल्टीप्लाई होकर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की 2 + 2√3, ये हमारी वैल्यू आ गई। फिर हम इसे नीचे सॉल्व करेंगे। तो मैंने वीडियो में बताया है कि जब फ्रैक्शनल नंबर फ्रैक्शन में आए तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फ्रैक्शन को हम यहीं पर एज इट ऐसे ही लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई कर उसे उल्टा उसके नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। नीचे क्या है हमारे
2 प्लस 2 √3 ओवर बाय √3, तो उसको उल्टा कर देंगे। ये हमारा मैथमेटिकल रूल है। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा √3 ओवर 2, √2 को 2 से किया, 2 √2 आ गया, और 2 √2 को 2 से किया, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई ये 3 है, ठीक है। √2 को हमने 3 से किया, तो ये हो गया √6, और ये वाली वैल्यू एज इट ऐसे ही रह जाएगी, बीच में निशान आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस है। यहां तक हमारा सॉल्व हो गया, और आगे हम इसे रैशनलाइज करेंगे। अगर आपको रैशनलाइज नहीं करना आता तो अलग से मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं दोस्तों, कि जो हमारी नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर में, उसका ऑपोजिट साइन लेकर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऑपोजिट साइन प्लस का क्या होता है, माइनस, तो आगे और पीछे वही वैल्यू रहेगी, बट निशान चेंज रहेगा। तो ऐसे हम रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि ये आपस में कटकर एक हो जाएगा ना, इसलिए हम ऐसे ले सकते हैं कि इसके ऑपोजिट साइन से ले सकते हैं, इसे रैशनलाइज करना कहते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, √3 वाली वैल्यू √2 से ही मल्टीप्लाई होगी, बाहर से नहीं। तो ये आ गया हमारा 2 √6 इक्वल लगा देते हैं, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -2 √3 6 18, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों कि हमारा जो एक पॉजिटिव डायरेक्ट आई, एक नेगेटिव, तो ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो उस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, a + b a - b का। तो इसका क्या आंसर होगा, a की स्क्वायर कर देंगे और -b की स्क्वायर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो इन दोनों की हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बीच में निशान कौन सा रखेंगे, माइनस का। ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहां पर इसके 18 के फैक्टर बनते हैं, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 6 के फैक्टर नहीं होते, 6 को वैसे ही लिखेंगे। तो ये 18 के फैक्टर हमने बनाने शुरू किए, तो हमने 2 से डिवाइड किया तो 9 आया, 3 और 3 जोड़े कितने बने, 3 का एक जोड़ा बना, एक पेयर बना। तो जो पेयर होता है वो स्क्वायर से बाहर आ जाता है, और 3 का स्क्वायर बना, 3 बाहर आ गया, और 3 जो निकला 18 में से, 18 में से, वो मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ। तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 √ बीच में क्या बचा हमारा, जिसका स्क्वायर नहीं बना, वो हमारा है 2। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। और जब हम इसकी स्क्वायर करेंगे, 2 2 जो हमारा स्क्वायर के बाहर वाली वैल्यू है वो हो जाएगी 4, और √ के बीच वाली वैल्यू जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ √ हटेगा, वैल्यू वैसे की वैसी ही रहेगी, जैसे कि हमने पीछे करा। ऐसे ही 2 2 4, इसकी भी स्क्वायर हट गई 2 से डिवाइड होने से, 2 टाइम डिवाइड होने से √ की वैल्यू, जैसे कि 6 √6 ओवर √6 डिवाइड होने पर कितनी आ गई वैल्यू, ये √36। तो ऐसे होता है, √36 का क्या हो गया, 6। हम ऐसे मान लेते हैं कि जब किसी √ की वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो उसका सिर्फ √ के बीच वाली वैल्यू ही लेंगे। तो हमने ऐसे ही 2 लिया और ऐसे ही 6 लिया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखेंगे कि हमारा 2 √6 -6/2 8 -24, ये हमारा क्या आ गया, माइनस का 16 आया। तो हम ये भी माइनस की आगे ले जाएंगे और प्लस की पीछे ले जाएंगे, जिससे हमारा माइनस कैंसल हो जाएगा, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो ये देखो दोस्तों, दोनों में से कौन सा टेबल में ये 6 और 2 आते हैं वो भी हम बाहर निकाल देंगे, और माइनस को भी बाहर निकालेंगे, -2 को बाहर निकालेंगे। 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 भी आता है। तो 2 के टेबल में 6
कितने पर आता है 3, ये 1 पर, तो ये हमारा 16 हो गया, माइनस से माइनस कैंसल और 16 से 2 कैंसल, तो हमारा आंसर क्या आया √3/2 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस, हाँ क्योंकि हमने माइनस को बाहर निकाला ना, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस को बाहर निकालेंगे निशान चेंज हो जाएंगे, जो हमारा नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव रहेगी और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ पर हम नेगेटिव लिखेंगे और √6 और ओवर बाय 8, ये हमारा दोस्तों इसका फाइनल आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पता लग गया होगा। ये थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत ही आसान है, जब आपको रैशनलाइज करना आ जाएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों जो हमें नहीं आते, इसीलिए हमें मैथ भी समझ नहीं आता। अगर हम कंसंट्रेशन करें इन छोटी छोटी बातों पर तो हमारा मैथ भी मजबूत होगा। तो चलो आगे चलते हैं।